Hello students, welcome you all to our educational channel Sai Education Squad. हाय फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 5 ऑफ क्लास 6 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। तो फर्स्ट चीज़ है हमारा फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट कंसेप्ट है लाइन। लाइन क्या होता है? देखो, लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट, जिसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता और जिसको हम दोनों डायरेक्शंस में इनफाइनेटली बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने आपको दिया हुआ है ए बी, तो आप इसको आगे भी एक्सटेंड कर सकते हो, दोनों डायरेक्शंस में आप इसको बढ़ा सकते हो। लाइन सेगमेंट क्या होती है? अ लाइन सेगमेंट हैज़ टू फिक्स्ड एंड पॉइंट, जिसके दो फिक्स एंड पॉइंट्स होते हैं, जिसको आप इसके बाद इंक्रीज नहीं कर सकते उन दो एंड पॉइंट्स के बाद। अब देखिए, यहाँ ए और बी पे मेरे दो पॉइंट है, मैं इसको आगे एक्सटेंड नहीं कर सकती, दोनों ही साइड एक्सटेंड नहीं कर सकती। एक ये मेजर डिफरेंस होता है लाइन एंड लाइन सेगमेंट है। इसके बाद है हाउ टू कंपेयर। हाउ टू कंपेयर मतलब अगर आपको कोई दो लाइंस दी हुई हैं, आप उन्हें कंपेयर कैसे कर सकते हो कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। हम तीन तरीके से कंपेयर कर सकते हैं। पहला है कंपेयर बाय ऑब्जर्वेशन, कि ऑब्जर्व करके कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। दूसरा ट्रेसिंग। ट्रेसिंग हम बचपन में लोग करते थे कि बटर पेपर से उसको ट्रेस करके देन वही लाइन लिख देते थे, वही सेम टू सेम ट्रेस करते थे। थर्ड वन है बाय रूलर एंड डिवाइडर। जो हम बेसिकली यूज़ करते हैं वो हम यही करते हैं, क्योंकि इन दोनों के अंदर हमारी क्या होती है, मिस्टेक होने की पूरी पूरी गलती होती है। ऑब्जर्वेशन में देखिए बड़ी छोटी वैसे पता लग जाता है, लेकिन जैसे अगर 0.1 0.2 का डिफरेंस है वो हमें नहीं पता लगता। ट्रेसिंग में भी कई बार हम गलती कर देते, लेकिन हमारी जो हम यूज़ करते हैं लाइफ टाइम में वो है बाय रूलर एंड डिवाइडर। और बच्चे अक्सर क्या करते हैं, बाय रूलर तो ज़रूर करते हैं, बाय डिवाइडर वो नहीं करते हैं। डिवाइडर हमारे कंपास में होता है, जिसको हम क्या करते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट पॉइंट मेजर करके उसको स्केल की हेल्प से हम लाइन पुट करते हैं, तो वो होता है बाय रूलर एंड डिवाइडर। इसके बाद है एंगल्स राइट एंड स्ट्रेट। देखिए एक सीधी सी चीज़ है, राइट हैंड साइड पे ऑलवेज हमारा क्या होता है, ईस्ट साइड होती है। ठीक है, तो हमारा फेस किसकी तरफ होता है, नॉर्थ की तरफ होता है। तो वही चीज़ मैंने यहाँ मेंशन की है, वेस्ट ईस्ट नॉर्थ साउथ। जब आप नॉर्थ से ईस्ट की तरफ चलते हो, या जैसे हमारी क्लॉक घूमती है, ठीक है, क्लॉक अगर सपोज कीजिए यहाँ मेरा 12 है, यहाँ 6, यहाँ 3, यहाँ 9। जब हम 12 से 3 की तरफ चलते हैं, 3 से 6 की तरफ चलते हैं, हम पूरा ऐसे घूमते हैं, दैट इज़ क्लॉकवाइज रोटेशन। ये हमारी क्या होती है, क्लॉकवाइज रोटेशन होती है। और सपोज अगर हमारी क्लॉक ऐसे घूम रही है, ठीक है, 12 से 9, 9 से 6, 6 से 3, तो हम क्या घूम रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। ठीक है, जब हम क्लॉकवाइज घूमते हैं तो हम अगर नॉर्थ से ईस्ट की तरफ आए या 12 से 3 की तरफ आए, तो हमारा जो एंगल बनता है वो क्या बनता है, 90 डिग्री का बनता है। ठीक है, जब आप नॉर्थ से ईस्ट चले एंगल बना हमारा 90 डिग्री का, और जब ईस्ट से साउथ चले अगेन हमारा एंगल बना 90 डिग्री का। तो नॉर्थ से साउथ जो हमारा एंगल बना वो कितने डिग्री का बना, 180 डिग्री का, जिसे हम क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर भी बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल भी बोलते हैं, हाफ ऑफ द रेवोल्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, सेम ऐसे ही 90 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल बोलते हैं, और 180 डिग्री को क्या बोलते हैं, ट्वाइस ऑफ राइट एंगल बोलते हैं, या टू राइट एंगल बोलते हैं। ठीक, अब वही चीज़ है, वेस्ट से साउथ चला, साउथ से वेस्ट चला तब भी हमारा 90 डिग्री, और वेस्ट से नॉर्थ चला तब भी हमारा 90 डिग्री। ये यहाँ से गया 90 और ये यहाँ से गया 90 और, तो ये पूरी कंप्लीट रेवोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, 360 डिग्री, जिसे हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट एंगल बोलते हैं। ठीक है, और 360 डिग्री को देखो मैंने क्या लिखा हो यहाँ पे, 4 इंटू राइट एंगल, दैट मीन्स 4 टाइम ऑफ राइट एंगल। 360 डिग्री इज इक्वल टू 1 रेवोल्यूशन, कंप्लीट एंगल, या 2 स्ट्रेट एंगल भी हम 360 डिग्री को कह सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्यूट, ऑब्ट्यूज एंड रिफ्लेक्स एंगल। देखिए एक्यूट एंगल कौन सा होता है, एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री। जो 90 डिग्री से छोटा होता है वो हमारा क्या होता है, एक्यूट एंगल होता है। ठीक है, 90 डिग्री से छोटा मतलब कि 85 डिग्री, 87 डिग्री, 89, 60, 30, ये हमारे क्या होते हैं, एक्यूट एंगल होते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होते हैं, वो एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 डिग्री से छोटा होता है, वो हमारा ऑब्ट्यूज होता है। 120, 130, 140, 150, ये सारे हमारे क्या होते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, जो ग्रेटर देन 180 डिग्री होता है और स्मॉलर देन 360 डिग्री होता है। ये जो मेरा एंगल है, ये मेरा क्या है, रिफ्लेक्स एंगल है, जो बेसिकली हमारा 220, 250, 270, 180 से अबव और 360 से छोटे हमारे एंगल क्या होते हैं, रिफ्लेक्स एंगल होते हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक है परपेंडिकुलर लाइंस। देखिए परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है, जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं और 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती हैं, उन्हें हम कहते हैं परपेंडिकुलर लाइंस, या हम कहते हैं दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। लाइक एक्स वाई परपेंडिकुलर टू पी ओ, और ओ पी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो कि दोनों लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, ये होती है हमारी परपेंडिकुलर लाइंस जो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती हैं एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट होने पे।
नेक्स्ट हमारा टॉपिक है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखिए परपेंडिकुलर लाइंस आप पढ़ चुके हैं और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, जो आपका परपेंडिकुलर जिस लाइन पर बन रहा होता है उस लाइन को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, दैट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ए बी इज परपेंडिकुलर टू ओ पी, एंड ये परपेंडिकुलर ओ पी जो है हमारा लाइन ए बी को कट कर रहा है टू इक्वल पार्ट्स में, विच इज ए ओ एंड ओ बी। तो मैंने यही लिखा है PO is perpendicular to AB, so AO is equal to OB because it is a perpendicular bisector on it. Clear? तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स। देखिए ट्रायंगल्स क्या होते हैं, वो पॉलीगन जिसकी 3 साइड्स होती हैं उसे हम ट्रायंगल कहते हैं। अ टाइप ऑफ पॉलीगन हैविंग 3 साइड इज कॉल्ड ट्रायंगल। देखिए क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइड, हम ट्रायंगल को 2 तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पहला ऑन द बेसिस ऑफ साइड, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। तो सबसे हम पहले हम पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। देखिए फर्स्ट मैंने लिखा हुआ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, वो ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होते हैं। लाइक मैंने एग्जांपल दिया 3 3 3, ये तीनों अगर इक्वल है तो ये मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। नेक्स्ट है आइसोसेलेस ट्रायंगल, वो ट्रायंगल जिसकी 2 साइड इक्वल होती है उन्हें हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। कोई भी ट्रायंगल जिसकी 2 साइड कोई भी इक्वल हो, लाइक अगर आप ये ले रहे हो, ठीक है, सपोज आपकी ये 3 है, ये 3 है, ये 5 है, ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका स्केलर ट्रायंगल। स्केलर ट्रायंगल वो होता है, वो ट्रायंगल जिसकी सभी साइड्स अलग होती हैं, वो होता है हमारा स्केलर ट्रायंगल। लाइक जैसे मैंने एग्जांपल दिया हुआ 2 6 एंड 4 ऑल साइड्स आर डिफरेंट टू ईच अदर, तो ये हमारा क्या है, स्केलर ट्रायंगल है। इसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। अब एंगल्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन हो रहा है। फर्स्ट वन क्या है आपका, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल कैसा होता है, देखिए एक्यूट एंगल ट्रायंगल हमारा ऐसा होता है जहाँ पर उसके तीनों एंगल जो होते हैं हमारे 60 से छोटे होते हैं, ठीक है, सॉरी 90 से छोटे होते हैं, वो हमारा क्या होता है, एक्यूट एंगल होता है। ठीक है, इफ़ ऑल द एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री, तीनों एंगल उसके 90 डिग्री से छोटे होते हैं, वो हमारा क्या होता है, एक्यूट एंगल होता है। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, वो ट्रायंगल जिसमें एक एंगल आपका 90 डिग्री का होता है, वो हमारा होता है राइट एंगल ट्रायंगल, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल में शो किया हुआ फिगर में। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होता है, व्हेन वन ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल देन इट इज सेड टू बी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल मतलब जो आपका एंगल 90 से बड़ा होता है और हमारा 180 से छोटा होता है, वो हमारे ऑब्ट्यूज होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपका क्या है, वो ट्रायंगल जिसके अंदर आपका एक एंगल ऑब्ट्यूज होगा तो वो आपका क्या बन जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्वाड्रिलेटर्स। देखिए क्वाड्रिलेटर्स में क्या होता है, जैसे हमारा पेंसिल बॉक्स होता है उसके अंदर 2 सेट स्क्वायर्स होते हैं। एक सेट स्क्वायर होता है हमारा 90 45 45 का एंगल वाला, और दूसरा होता है हमारा 90 60 और 30 एंगल वाला। ठीक है, अब वो बात कर रहा है क्वाड्रिलेटर होते कौन कौन से, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम, रोम्बस, ये सारे हमारे क्या हैं, क्वाड्रिलेटर्स हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई हैं। रेक्टेंगल में क्या होता है, 2 पेयर ऑफ इक्वल अपोजिट साइड्स होते हैं, कि 2 पेयर इक्वल होते हैं, ये दोनों पेयर एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अपोजिट साइड्स हमारी पैरेलल होती हैं, और सारे एंगल्स, ये सारे जितने हमारे 4 एंगल्स हैं, 4 के 4 हमारे क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, और डायगोनल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर आप कभी नोटिस करो तो जो ये हमारा रेक्टेंगल है, ये हमने 2 हमारे क्या नाम है सेट स्क्वायर यूज़ किए होते हैं, 90 60 और 30 वाले, तब जाके ये फॉर्म होता है। उसके बाद है स्क्वायर। स्क्वायर की सभी साइड्स इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, ऑल एंगल्स आर राइट एंगल्स, और डायगोनल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम क्या होता है, इसमें 2 पेयर ऑफ अपोजिट पैरेलल साइड्स के होते हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, बट इनके डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं। क्यों नहीं होता है, बिकॉज जब हम क्या यहाँ पर क्या करते हैं, 2 पैरेललोग्राम, ये जो हमारा पैरेललोग्राम है ये हम सेट स्क्वायर की हेल्प से बनाते हैं। अगर आप कभी ट्राई करके देखेंगे तो वहाँ पर अगर हम उसको बनाते हैं तो हमारे जो डायगोनल्स आते हैं वो इक्वल नहीं आते हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है पॉलीगन्स का। देखिए पॉलीगन्स क्या होता है, क्लोज फिगर जो मेड अप होती है किससे, 3 या 4 लाइन सेगमेंट से, उसे हम क्या कहते हैं, पॉलीगन कहते हैं। देखिए 3 साइड्स ऑफ पॉलीगन को हम ट्रायंगल कहते हैं, 4 साइड्स ऑफ पॉलीगन को क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। क्वाड्री मतलब 4, लेटरल मतलब साइड्स। 5 साइड्स को हम पेंटा कहते हैं, पेंटा का मतलब ही क्या होता है 5, और गन का मतलब साइड्स। हेक्सागन 6 साइड्स, 7 साइड्स वाले को पॉलीगन को हम कहते हैं हेप्टागन, 8 साइड्स पॉलीगन को कहते हैं ऑक्टागन, 9 साइड्स को हम कहते हैं नोनागन, और 10 साइड्स को क्या कहते हैं, डेकागन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।